निफ्टी 50 का ये 15 मिनट का चार्ट है। अब यहाँ पे हमने कल सपोर्ट रेजिस्टेंस निकाला और कल मैंने आपको कहा भी था कि निफ्टी में इससे पहले की वीडियो में भी मैंने कहा था कि क्या यहाँ पे डिमांड शुरू हो रही है। ठीक है, तो जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे डिमांड शुरू हो रही है। देखिए यहाँ पे निफ्टी ओपन हुआ हमारे सपोर्ट लेवल पे। ठीक है, इसका ओपनिंग 17,561 था। उसके बाद वहाँ से वो ऊपर गया और सपोर्ट लेवल से वो ऊपर गया और बिल्कुल आज साइडवेज चला। और साथ ही साथ आज एक्सपायरी था, तो जो प्रीमियम डीके का जो रेट होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। तो ऐसे सिचुएशन में आज अगर इस तरीके से ट्रेड बनता है तो यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा प्रीमियम डी का होता है और लॉसेस भी होते हैं। ठीक है, तो इसलिए दोस्तों वेंसडे और थर्सडे का तो मैं ट्रेड नहीं करता हूँ। लेकिन आज वो बात नहीं है, मैं आपको यहाँ पे समझा रहा हूँ कि जो हम कहते हैं कि सपोर्ट लेवल पे आने के बाद हम लेते हैं कॉल साइड पे ट्रेड, लेकिन उसके लिए हमें चाहिए होता है कंफर्मेशन। ठीक है, तब वो चीज़ भी देखेंगे। लेकिन उससे पहले यहाँ पे मैं आपको ये समझाता हूँ कि कल निफ्टी में सपोर्ट, रेजिस्टेंस और पुल बैक के लेवल पे क्या हो सकता है। देखिए, अगर हमारा जो पुल बैक है वो है 17,700 का। ठीक है, 17,730 का। अगर निफ्टी कहीं पे भी ओपन हो, अगर इसी लेवल पे भी ओपन होता है या फिर गैप अप भी ओपन होता है और ऊपर चला जाता है और इस पुल बैक को नहीं ब्रेक कर पाता, इसको रिस्पेक्ट करता है और ऊपर की तरफ चला जाता है, तो हमें यहाँ पे डिमांड साइड पे ज़्यादा चांसेस मिल सकते हैं ट्रेड के लिए, मतलब कॉल साइड पे। ठीक है, लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है, वहाँ पर जाता है, इस पुल बैक को नहीं ब्रेक कर पाता और नीचे की तरफ आता है, दोबारा एक बार वो ट्राई करता है ऊपर जाने की, लेकिन ऊपर नहीं जा रहा है और फिर नीचे आ रहा है, तो समझ लीजिए कि यहाँ पे सेलर ज़्यादा पावरफुल हो गए हैं और यहाँ पे हमें पुट साइड पे ही ट्रेड मिलेगा। ठीक है, अगर यहाँ पे ओपन होता है या फिर गैप डाउन होता है और रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है और दोबारा रेजिस्टेंस को ब्रेक करके ऊपर नहीं आ सकता है और नीचे की ओर घूमता है, तो समझ लीजिए कि यहाँ पे हमें पुट साइड पे ट्रेड मिलेगा। लेकिन ऐसे सिचुएशन में आपको सिर्फ एक घुमाव में नहीं एंट्री लेनी है, जैसे कि ये हो गया और ऐसे गया, इसमें नहीं लेनी है। एक बार और बायर आने देना है और देखना है कि क्या बायर स्ट्रांग है। अगर इस लेवल को नहीं ब्रेक कर पा रहा है बायर और ज़्यादा स्ट्रांग अगर सेलर लग रहे हैं, बड़ी बड़ी कैंडल्स बना रहे हैं, ठीक है, मूवमेंट उनकी ज़्यादा सेलिंग साइड की ज़्यादा हो रही है, तो ऐसे समझ में आना चाहिए कि यहाँ पे सेकंड टाइम आप सपोर्ट लेवल पे भी पुट ले सकते हो। ठीक है, तो इसके लिए कुछ पैटर्न भी मैं समझाता हूँ हमेशा हर रोज़। तो आज वो पैटर्न मैंने बैंक निफ्टी के वीडियो में बनाए हैं। अगर आपको वो पैटर्न सीखने हैं, आप इस चैनल पे इस वीडियो पे नए हो, तो आप हमारे चैनल पे आज कल के लिए जो बैंक निफ्टी एनालिसिस किया है वो भी वीडियो पूरा देखिए, उसमें मैंने वे पैटर्न डाल दिए। तो यहाँ पे मैंने समझा दिया कि पुल बैक के ऊपर जाने के बाद और अगर रेजिस्टेंस के नीचे जाने के बाद किस तरीके हो सकता है। लेकिन अगर इसके बीच में रहेगा तो यहाँ पे साइडवे ही दिखाई देगा। ठीक है, तो साइडवे में भी कल अच्छे खासे पैसे बनेंगे, बस वो पैटर्न आपको पता होना चाहिए। वो पैटर्न जो मैंने बताए हैं वो पैटर्न आप बैंक निफ्टी की वीडियो में जाकर भी देख सकते हो। अभी इस वीडियो में क्या है, अभी इस वीडियो में हम चलते हैं 1 मिनट में और देखते हैं साइकोलॉजी एक ट्रेड की डिमांड और सप्लाई के हिसाब से किस तरीके से हमें ट्रेड लेने होते हैं। देखिए, पहली बात तो यह है कि सपोर्ट लेवल पे हमें कॉल के लिए रुकना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ना, जैसे ही ओपन हुआ मैंने लाइन खींच ली और मुझे पता था कि सपोर्ट लेवल पे आने के बाद जब कंफर्मेशन मिलेगा तभी हमें एंट्री लेनी चाहिए। अब देखिए, यहाँ से नीचे आया, फिर यहाँ पे आया, इसका मतलब क्या हुआ कि स्टॉप लॉस हिट कर दिया। अब अगर उसे ऊपर जाना है, जो मैं बोलता हूँ हमेशा, तो आपको डराएगा, नीचे आके सेलिंग कराएगा। देखिए यहाँ पे कितने सारे सेलिंग के कैंडल बने हैं और जैसे ही इस लेवल को ब्रेक करेगा तो आपको इसमें एंट्री कर लेनी चाहिए। लेकिन आज नहीं, वेंसडे थर्सडे को नहीं,
मैं क्या बोल रहा हूँ, वेडनेसडे थर्सडे को प्रीमियम डीके होता है, तो आज नहीं। ये तो फ्राइडे मंडे और ट्यूसडे के लिए। देखिए फ्राइडे मंडे ट्यूसडे अगर आप इसमें एंट्री कर लेते तो आपके 25 पॉइंट्स आपको यहाँ पे अच्छे होते हुए दिखाई देते, बराबर है। अब यहाँ पे डिमांड और सप्लाई का साइकोलॉजी यहीं पे समझाता हूँ, थोड़ा ये ड्राइंग्स पूरा क्लियर कर देता हूँ। देखिए यहाँ से नीचे आया, यहाँ से ऊपर गया इस लेवल के, अब इस लेवल के नीचे नहीं आना चाहिए, ठीक है। अगर ये इस लेवल के नीचे नहीं आते हुए ऊपर चला जाता और इस लेवल को ब्रेक करता तो हमें समझ में क्या आता है, यहाँ पे डिमांड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। देखिए यहाँ पे प्रैक्टिकल समझा रहा हूँ मैं आपको, ध्यान से समझे, क्योंकि हर रोज़ अलग अलग चीज़ें होती हैं, हर रोज़ अलग अलग के जो सीन होते हैं वो अलग अलग होते हैं और हमारे सामने आते हैं, चार्ट अलग अलग बनते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए, ये आज हम हर रोज़ सीखते हैं। देखिए यहाँ से नीचे आया, ठीक है, यहाँ पे कंसोलिडेट किया, नीचे जाके ऊपर नहीं जा सका है। देखिए अब यहाँ पे साइकोलॉजी समझिए, एक तो उसने इस लेवल को भी ब्रेक कर दिया है और इसके नीचे भी नहीं जा सका है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, सेलर स्ट्रांग हो रहा है। तो आप यहाँ पे पुट साइड पे जा सकते हो, ठीक है, और यहाँ तक 25 पॉइंट आपके अच्छे हो गए। अब अगर इस लेवल के ऊपर नहीं जाता है, ठीक है, तो भी पुट साइड पे हमें एंट्री मिल सकती है। देखिए यहाँ पे दोबारा, अब लेकिन यहाँ पे कई लोग फंस सकते हैं। देखिए यहाँ पे आया, कंसोलिडेट किया, यहीं से नीचे जा रहा है, पुट साइड पे एंट्री ले ली, स्टॉप लॉस हो गया हिट, फिर और नीचे आया, फिर स्टॉप लॉस हिट, और फिर दोबारा यहाँ पे। अगर ऐसा हो रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे अगर आपको स्टॉप लॉस हिट होता है तो आपको इससे तुरंत निकल जाना चाहिए। लेकिन एक बात ध्यान में रखनी चाहिए कि अगर आपको पहली लेवल पे ही कोई प्रॉफिट बुक होता है तो दोबारा बार बार ट्रेड लेने की ज़रूरत क्या है, समझा। दोबारा बार बार ट्रेड लेने की ज़रूरत ही क्या है। और समझने वाली बात ये है, देखिए कि जो ट्रेड, अब यहाँ पे देखिए ये हमने इतनी लाइन नीचे खींची, अगर उसे नीचे आना होता तुरंत, ठीक है, तो वो यहीं से नीचे घूमता ना, ठीक है ना। अब जो ट्रेड इतना लंबा खींच गया है यहाँ तक, तो वो नीचे आने के लिए थोड़ी ना खींचा है। यहाँ पे जाहिर सी बात है कि डिमांड शुरू है, बायर ज़्यादा आ गए हैं। ये भी एक साइकोलॉजी है, इसे समझने की कोशिश करिए, ठीक है। तो अगर उसे नीचे आना चाहिए तो ये इसी लेवल से नीचे घूमता, वो यहाँ तक क्यों आता, इस लाइन तक क्यों आता, बराबर है। तो फिर भी यहाँ पे आया, यहाँ से नीचे आया, फिर यहाँ पे आया। अब देखिए अगर ये ऊपर गया है इसके, तो यहीं से ऊपर घूमना चाहिए, लेकिन यहाँ से नीचे आया। अब ये लेवल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गए, यहाँ से नीचे आया, बायर आए लेकिन बायर ऊपर नहीं जा सके, फिर सेलिंग हुई। अब आप इस कैंडल में एंट्री ले सकते हो क्योंकि ऊपर नहीं जा सका है बायर। देखिए यहाँ पे कहाँ कितना नीचे आ गया, आप देख रहे हैं ना। अब ये लेवल काफ़ी इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, ठीक है। अब जैसे ही बायर आने लगे तो आप तुरंत बाइंग में एंट्री नहीं लेनी है, ले सकते हो आप इसमें बाइंग में एंट्री, लेकिन अगर आपको एक्सपीरियंस अच्छा हो तो। एक्सपीरियंस बनने के बाद आपको ये पूरे पैटर्न बनने की भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जैसे कि एक्सपीरियंस बनने के बाद देखिए, जैसे कि ऐसे ही नीचे आया तो आपको पता है कि यहाँ से ऊपर जाएगा, तो आप यहाँ पे भी एंट्री ले सकते हो, तो यहाँ पे टारगेट अचीव हो जाता है। देखिए अब यहाँ पे इसके ऊपर आता है, अब कंफर्मेशन तो लेना पड़ेगा ना, डिमांड साइड पे जाना है तो कंफर्मेशन तो लेना पड़ेगा। अब इतना ज़्यादा आया है तो बाय ही होगा। यहाँ से नीचे आता है, अब नीचे नहीं आ रहा है। अब ये पैटर्न कौन सा बना, ऊपर जा रहा है नीचे नहीं आ रहा है, फिर ऊपर जा रहा है, तो यहाँ पे बाइंग ही बनेगी। देखिए यहाँ पे बाइंग बनी, ठीक है, इतना बड़ा। तो अगर आप यहाँ पे एंट्री ले लेते तो यहाँ तक आपके 25 पॉइंट अचीव हो जाते। लेकिन ये आज के लिए नहीं, ये मैं पूरा चार्ट सिर्फ एक एनालिसिस के हिसाब से आपको समझा रहा हूँ। आप ये इस तरीके के पैटर्न मंडे, ट्यूसडे और फ्राइडे को यूज़ करें। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, इन्फॉर्मेटिव लगा है, और अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।
कल यही साइकोलॉजी यूज़ करनी है और इसी साइकोलॉजी के साथ कल ट्रेड करना है, क्योंकि कल फ्राइडे है, डेल्टा अच्छा होता है, कल आप अच्छा ट्रेड ले सकते हो। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मार्केट में कंसोलिडेशन, जैसे कि अभी मैंने आपको समझाया था कि कंसोलिडेशन में बहुत लोगों की दिक्कत होती है कि किस तरीके से ट्रेड लेना चाहिए। अगर कंसोलिडेशन के वक्त अर्ली एंट्री लेने से किस तरीके से बचना चाहिए, किस साइड पे एंट्री लेनी चाहिए, ये आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो मैंने उस पर एक अच्छा वीडियो बना है जो मैं आउटरो में रख रहा हूँ। आशा करता हूँ कि आप लोग वो वीडियो बिल्कुल पूरा देखोगे। अगर नहीं देखा है तो बिल्कुल पूरा देखिए, ज़रूर देखिए। तो दोस्तों मैं वीडियो आउटरो में रख रहा हूँ। आज के लिए बस इतना ही। जल्दी एक अच्छी वीडियो के साथ आप सभी से मुलाकात होगी। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय दोस्तों।